गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 6 फरवरी 2024 मार्केट को आज करीब 10 मिनट हो चुके हैं और आइए एक नज़र डालते हैं कि आज किन स्टॉक्स पर हमारी नज़र होगी इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन सीरीज में। डिस्क्लेमर यह है कि ये सारी सीरीज एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है और साथ में हमारी यहाँ कोशिश ये होगी कि हम स्टॉक किस सिस्टम से क्विकली पिक करते हैं, साथ ही हमें ये ध्यान देना होगा कि हम किन सेटअप्स के ऊपर जाके उन पर ट्रेड करते हैं। अभी की स्थिति में फार्मास्यूटिकल ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, ऑटो सेक्टर उसके बाद में है, फिर रियलिटी और मीडिया जिस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, उसके बाद में आईटी सेक्टर है। स्टॉक्स जो है वो जेडिस लाइफ, आईएक्स और अल्केम, भारतीय एयरटेल, मन्नापुरम, अशोका लेलैंड, ये अभी की स्थिति में 2% से ऊपर के स्टॉक है। तो हम बाजार पर नजर डालेंगे। एक बार हम नजर डालते हैं कि इस समय निफ्टी किस तरीके से एक्ट कर रही है। तो सबसे पहले आईएक्स का जो हम चार्ट नजर पे रखे हुए हैं और इसमें जिस तरीके से ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड के हिसाब से आगे बढ़ चुका है, तो अभी हम इसमें इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से 151 का लेवल हम नजर पे रखेंगे कि यहाँ से कितना स्ट्रॉन्ग इसका वॉल्यूम कैंडल बिल्ड होता है। साथ ही जेडस भी अगर स्टॉक आज जो मूव किया है, तो जेडस लाइफ साइंस को भी हम देखते हैं। देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज उसी जगह से, तो ये भी अभी सारी इसमें हम देखते हैं कि पहली कैंडल के अंदर ही सारी कैंडल्स बन रही हैं, तो ये डेफिनेटली हमारा स्टॉक नहीं होगा। भारतीय एयरटेल भी आज न्यूज में था। भारतीय एयरटेल के स्टॉक को हम देखते हैं। भारतीय एयरटेल रिजल्ट ओरिएंटेड स्टॉक था और इसके जो भी परफॉर्मेंस है वो आज इस चार्ट में रिफ्लेक्ट होंगे। आइए एक नजर डालते हैं कि आज दिन भर और किन स्टॉक्स पे हमारी नजर होगी। भारतीय एयरटेल में भी वही एक बड़ा सा कैंडल, उसी के अंदर सारा ट्रेड सिमटता हुआ, तो इसका रिंग ब्रेकआउट अभी हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल है। एल्केम भी एक स्टॉक है जो आज अभी इस इनिशियल मार्केट जो मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन डे में कितना ये सेटल होते हैं ये हमारा आज का फोकस होगा। तो एल्केम पे हम नजर डालते हैं कि एल्केम किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एल्केम भी कंसिस्टेंटली जिस तरीके से ग्रो किया है, तो इसका ये क्रूशियल एरिया है जिस पर हमारी नजर रहेगी। अभी इसका मोमेंटम यहाँ पर हमको लॉस दिख रहा है, इसलिए अभी हम इसमें कोई भी जानकारी नहीं ले पा रहे हैं कि इसमें हमें ट्रेड में जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन ये लेवल अगर हमारा टूटता है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, तो हम फिर इस पर फोकस कर सकते हैं। रही बात कि अगर हम ये देखना चाहें कि इस स्टॉक के अभी एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगी, तो हम ये देखते आ रहे हैं कि इस एरिया में काफी एक्टिविटीज रही है और जब ये एरिया को ब्रीच करता है तो इसका टारगेट एरिया यहाँ तक हो सकता है। तो नजर रहेगी हमारी, क्योंकि इसकी जो शुरुआती जो इसका 10-12 मिनट है वो बड़ा कंसिस्टेंट डायरेक्शनल है। यूपीएल भी आज खबरों में है, तो यूपीएल के स्टॉक को हम देखते हैं कि कंसिस्टेंट मूवमेंट हमारे लायक है। तो यहाँ भी जो इसका फॉल था, अब वो एक तरीके से डायरेक्शनल होल्ड करता हुआ, और अभी इस पे हमको कोई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन उसका नहीं मिल पा रहा है कि इस ट्रेड में कुछ आ रहा है। एक नजर डालते हैं कि इस समय एडवांसेस तो काफी स्ट्रॉन्ग है, 107 के आसपास हैं, और एमएफएसएल भी नीचे लिस्ट में था जो मूव होता हुआ मनापुरम। अगर मनापुरम भी इस तरीके से आ रहा है ऊपर, तो हमें इसके साथ में और भी स्टॉक्स को देखना पड़ेगा कि जो इसके रफ ऑफ में आगे बढ़ते हैं। और हम नजर डालेंगे कुछ केमिकल स्टॉक भी हमको यहाँ दिख पाया है, और सीमेंट का स्टॉक भी दिख पाया है जो काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है। आईटी के स्टॉक भी इस समय ऊपर हमें दिख रहे हैं लगातार, तो ये हमें देना होगा ध्यान कि आईटी सेक्टर में मूवमेंट एक देने की तैयारी में है आज। तो निफ्टी उसी के आसपास है, 0.11 के आसपास, और यहाँ पर आईटी ने तेजी से ग्रो किया है, और वहीं अगर फार्मा है तो फार्मा कूल ऑफ होता हुआ। तो आइए आईटी सेक्टर में ऐसे कौन से स्टॉक हैं, तो एचसीएल टेक लगातार नजरों में आ रहा है, तो हम एचसीएल टेक पे एक बार नजर डालते हैं और फिर हमारे पास सिग्नल जैसे आने शुरू होंगे
हमारे सेटअप्स के, हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। यस, SCL टेक has given very good, so I am going to take a bet on that SCL 100%। और ये हमारे पास ट्रेड था भी, लेकिन अभी हमको इसका एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन भी लेना पड़ेगा कि ये किस तरीके से किस सेगमेंट में मूव कर रहा है। तो ये एरिया इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे इसे क्रॉस करना चाहिए। हमारी नजर है, हम फाइनल टिक पे आते हैं इसमें, और एक हम ट्रेड इसमें इनिशिएट करने से पहले ये देखेंगे कि इसका मोमेंटम जो पीक कर गया है, उसमें ये हल्के से रिट्रेसमेंट के बाद में किस तरीके से वापस आता है। बिरला सॉफ्ट मिड कैप का एक स्टॉक है, उस पर भी हम नजर डालते हैं कि बिरला सॉफ्ट में क्या स्थिति है। तो बिरला सॉफ्ट भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया है, लेकिन अभी हमें इस पे जो बेसिक ऑब्जर्वेशन इस समय इमीडिएटली हमारा है, वो ये क्रॉस कर गया है 100%। यस, वी कैन टेक ए बेट ऑन बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्टवेयर हमारा एक ट्रेड हमने इनिशिएट किया था, आइए उसको देखते हैं। और इसका मोमेंटम पीक किया हुआ है, लेकिन इसमें हम अभी 1 से 2 मिनट का मूवमेंट और देख सकते हैं। उसके बाद में अगर ये 50 को रिट्रेस भी करता रहेगा, तो इसमें आज दिन में काफी कंसिस्टेंट मूव मिलेंगे। तो ये हमारी बेट लिस्ट में बहुत स्ट्रांगली इस समय हमारे साथ में स्टॉक है। तो आइए एक रिफ्लेक्शन देखते हैं कि हमारे ट्रेड सेटअप पे इसका इस समय क्या रिफ्लेक्शन है। ये -2600 पे है। अभी इसके रिफ्लेक्शन में हम देखते हैं कि अगर तो इसमें हम -1200 के आसपास के लॉस पर भी इस ट्रेड को हम वॉच कर सकते हैं। तो इसमें अभी हम देख रहे हैं कि ये किस पॉइंट पे हमें इससे बाहर भी होना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को कि ये आज जिस तरीके से मूव किया है, और IT सेक्टर जिस तरीके से आज मूवमेंट में है, ये स्टॉक वापस 850 के आसपास इस जगह से ऊपर वापस रिटर्स होके भी जाएगा? ये आप इससे वॉच करते रहिए, और इसमें आपको काफी चीजें समझने को मिलेंगी। तो ये मूवमेंट हमारे लिए, और हम इसमें टेक्निकली हमारे रिवॉर्ड पॉइंट पे तो हम लोग हैं, और हमने ये एक तरीके का हेज ट्रेड पकड़ा है, इसको हमने स्कैल्प नहीं किया है। स्कैल्प करते तो इसका परफॉर्मेंस अलग होता, लेकिन हम F&O के साथ में इस स्टॉक में अंदर है। मेरे ख्याल से अब इस स्टॉक से निकलने का वक्त बिल्कुल है, और मैं यहाँ से अपना पोजीशन क्लियर करता हूँ। ट्रेड सिमुलेशंस क्यों करना चाहिए? ट्रेड सिमुलेशन इसलिए करना चाहिए कि आप अपने ब्रेन मसल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस पर जहाँ से एग्जिट किया है, तो हम वहाँ 4200 के पास एक प्रॉफिट लेके ही इससे बाहर हो गए। एक नजर फिर डालते हैं इसके मूवमेंट पर, तो ये हमने इसको एक पीक पॉइंट से ही अपना एग्जिट किया है। आइए, हमारे पास में और भी सिग्नल्स हैं कि हम किन स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो आज जिस तरीके से हमने सेक्टर के साथ में टॉप डाउन अप्रोच के साथ ही हमने इसमें मूव की है, तो हमें इसमें एक तगड़ा ट्रेड मिल पाया। और TCS और SCL टेक के भी ट्रेड को हम देखेंगे, और फिर हम समझेंगे कि ये ट्रेड हमारे डिफरेंट क्यों थे। IT अब टॉप पर है, ऑटो उसके बाद में है। तो आज के लिए FMCG भी धीरे से नीचे से ऊपर आ रहा है। तो TCS, SCL टेक, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, HDFC लाइफ, LTTS, यानी पूरा IT सेक्टर इस समय छाया हुआ है। नजर डालते हैं SCL टेक के और TCS के चार्ट्स पर। हमारा डे ट्रेड एक हम ले चुके हैं, सेक्टर ग्रो कर चुके हैं। तो TCS भी बढ़िया मूव करता हुआ, वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। तो हमको आज ऐसा लगता है कि दिन में भी हमको इन ट्रेड्स को देखने को मिलेगा। सेम हम SCL टेक पे जाते हैं। तो आप इन ट्रेड में जिनके पास भी होगा, आज एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में आप लोग हैं।
एचसीएल टेक में अभी भी हम उसी एरिया को जिसको हमने ऑब्जर्व किया था वही हम अटकते हुए, तो हम फिलहाल टीसीएस की तरफ ही इंक्लाइंड है और कुछ स्टॉक हम मार्केट खुद से लेके आते हैं कि उनमें इस समय क्या मोमेंटम और मिल सकता है। We are waiting for this area to retest and then we can think of कि हम इसमें अगला फर्दर मूव कैसे करें। 4100 के हमारे कॉल पर हमारी नजर होगी और हम उसमें शॉर्ट ट्रेड करने की सोच भी सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए टीसीएस का आज 4100 का कॉल बड़ा स्पेसिफिक बड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ट था और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब ये पीक कर चुका है, एक बार पोर्टफोलियो में नजर डालते हैं कि हमने इसमें स्कैल्प अगर 4100 को किया है तो उसमें हमें क्या बेनिफिट इस समय मिला है। तो ये इस समय नीचे आता हुआ हमें लॉसेस के लिए भी तैयार होना चाहिए, लेकिन हम इसको इस पोजीशन पे भी अगर निकलते हैं तो हमें देखना है कि इसमें हमें क्या बेनिफिट है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा उसी लाइन को इसने रिटेस्ट किया है 4100 की और हमने हमारे इस ट्रेड को जीरो पे जाने से बचा करके +673 के आसपास हमने इसमें से एक एग्जिट लिया है। तो ये हम इस जगह इसमें एग्जिट ले चुके हैं। ट्रेड को हम फिर भी इसी पॉइंट पे हम वॉच करेंगे जो कि हमारे रूल सेट के कन्विक्शन हमको देगा और अगर ये एरिया रिटेस्ट होके वापस जाता है तो हमारे लिए फर्दर ट्रेड के लिए इसमें एक पॉइंट फिर से हम इनिशिएट कर सकते हैं। तो इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। टॉमटन और हिंडाल्को चंबल फर्टिलाइजर इनके चार्ट्स में हम देखते हैं कि इनमें शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी किस तरीके की थी। तो पहले हम देखते हैं क्रॉम्पटन को। देखिए हमारी इस एरिया पर भी नजर है, इसको हम आज वॉच करते रहेंगे। तो हम लोग क्रॉम्पटन के स्टॉक को इस समय देख रहे हैं फ्यूचर को, और ये एक बड़ा कैंडल का ड्रॉप उसके हाथ में इसमें मिलोल रखा हुआ। चंबल को देखते हैं एक बार। यहाँ भी आप मूवमेंट वैसा रखता हुआ, और हमारा अगला स्टॉक था जो था हिंडाल्को मेटल सेक्टर से। चार्ट पैटर्न्स, चार्ट के मूवमेंट ये आपकी आंखों में एक्सपीरियंस जब आने लगते हैं तो आपके लिए पिकअप्स बड़े आसान रहते हैं। क्या इस जगह आप ट्रेड लेंगे? तो ये भी मोमेंटम जो डाउनवर्ड है इसको पीक कर चुके हैं। नजर फिर से एक बार टीसीएस पर डालते हैं हम लोग। तो इसे हम फिर एनालिसिस करने इसी जगह पर आएंगे वापस। और अभी कोई नया स्टॉक हमारे सिग्नल्स पर फिलहाल नहीं आया है, लेकिन आईसीआईसीआई जीआई और पीडीलाइट ये दो स्टॉक में कुछ मोमेंटम क्या ग्रो हुआ है ये हमें चेक करना पड़ेगा। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। यस, ये तगड़ा स्पाइक भी है इसमें और लेवल हमें ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। और वहीं हम एक स्टॉक पीडीलाइट है उसको भी देखेंगे। क्या आपको लगता है पीडीलाइट में हमको ट्रेड लेना चाहिए? अगर आपको लगता है तो हमें इसमें आप लिख सकते हैं कि आपके रूल सेट क्या है, कि किस कारण से आपने ऐसा कहा है। अगर आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि बहुत छोटा सा ट्रेड इसमें हम इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा मूवमेंट को कूल ऑफ होने के इंतजार के बाद ही हम ये काम कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से 2.5 मिनट का इसमें ट्रेड मिलेगा
तो फिलहाल हम इस ट्रेड में जाना अभी नहीं चाह रहे। टीसीएस पर फिर से एक ऑब्जर्वेशन सिस्टम बिल्डिंग के लिए हम देखते हुए से यू कैन फाइंड इट आउट कि किस तरीके से ये जो हमारा एक एंट्री पॉइंट हमने एक स्पेस लिया था कि जहां ऑब्जर्वेशन इसका था ये यहाँ किस तरीके से एक्ट करेगा, तो आप देखिए उसी पॉइंट पर ये पूरा एक्ट करता हूँ। और अब अगर ये इस पॉइंट को छोड़ता है तो हम इसमें फिर से एंट्री की कुछ देर के लिए सोच सकते हैं। तो इसे ऑब्जर्व करिए, ये हमारे ऑब्जर्वेशन शीट में लगातार बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये आरती इंडस्ट्री का जो ट्रेड था 1010, ये हम इसमें से गिर करके बाहर निकले हैं। और साथ में अभी हमने बिरला सॉफ्ट को ऑब्जर्व किया, टीसीएस को फिर से ऑब्जर्व किया, और दिन में कुछ अच्छे ट्रेड्स होंगे हम लेके फिर हाजिर होंगे। साथ ही ये ध्यान रखें कि ये पूरी सीरीजेस हम लोग लाइव मार्केट में ही बनाते हैं। अब अलॉन्ग विद अवर ओन ट्रेडिंग, उसमें हाँ, जो भी हमारे एक्ट्स हैं इनको आप केयरफुली ऑब्जर्व करिए। इनमें आपको हम ट्रेडिंग के कुछ ना कुछ इंडिकेशंस दे भी रहे हैं, सूत्र दे रहे हैं। आप समझिए, नहीं समझ में आता है कमेंट्स में लिखिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई स्पेसिफिक आपकी क्वेरी हो उसे आप अवश्य लिखिए, जिसका हम आपको जवाब देंगे। तो फिर मिलते हैं दिन में किसी अच्छे ट्रेड के साथ। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।